बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, संवाद का सिलसिला शुरू हो गया। रेवाड़ी जिले से आज की बड़ी खबर यही है। 16 फरवरी को रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने पलवल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से मुलाकात की है और मुलाकात काफ़ी फ्रूटफुल रही है। और इस मुलाकात में यह तय हुआ है कि बातचीत जारी रहेगी, बातचीत का सिलसिला टूटेगा नहीं। अभी तक था यह कि रामगढ़ भगवानपुर के लोगों की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से दूरी बनी हुई थी। आज हम इसी बड़ी खबर की बात करेंगे। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों ने 16 जून 2025 को सबसे पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर मुलाकात की थी। यह मुलाकात एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में थी। सैकड़ों ग्रामीण एक साथ ये दबाव बनाने के लिए पहुंचे थे कि अस्पताल उन्हीं के गांव में बने। मांग करना ग्रामीणों का हक है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। अगले ही दिन से 245 दिन हो गए, पूरे 245 दिन से ये धरना लगातार चल रहा था क्या धरना तो अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि ग्रामीणों ने यह कहा है कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन धरना भी साथ साथ जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांग पूरी न कर दी जाए। बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के साथ फ्रूटफुल मतलब पूरे उत्साहजनक माहौल में बातचीत हुई है। गांव की महिलाएं भी थी, गांव के पुरुष भी थे, संघर्ष समिति से जो जुड़े हुए हैं वो प्रतिनिधि भी थे, कॉमरेड राजेंद्र सिंह भी थे। आप अपने स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं जो लोग वहां पहुंचे हैं। कमेटी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि आरती सिंह के बुलावे पर रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति रेवाड़ी का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे पलवल सचिवालय में मिला है 16 फरवरी को। लोकतंत्र में अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने ही लोगों को आमंत्रित करता है बातचीत के लिए, यह शुभ संकेत है। और लोगों का धरना देना भी लोकतंत्र का गहना है, धरना भी लोकतंत्र का गहना है। धरना दे करके, आंदोलन करके, संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी मांग के लिए दबाव बनाना, यह भी नागरिकों का हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मांग जायज़ है या उनकी मांग नाजायज़ है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में ये शुभ संकेत है कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच संवाद शुरू हुआ है। ये संवाद टूटा हुआ था, ये बातचीत टूटी हुई थी, ये तलखी इतनी बढ़ गई थी कि एक बार इसी पंचायत के मंच पर, जो पंचायत हुई थी रामगढ़ भगवानपुर में, भगवानपुर का जो धरना स्थल है वहीं पर पंचायत हुई थी एक बार, और उस पंचायत में जो पहुंचे थे कुछ लोग, उन्होंने आरती सिंह राव को लेकर के ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था जो नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बारे में रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि उनके किसी भी व्यक्ति ने न राव इंद्रजीत सिंह के बारे में और न ही आरती सिंह राव के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी की जो अशोभनीय हो। लेकिन दूसरा अगर कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है उसके लिए भी उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया था। बड़ी बात थी। इसके बाद शायद आरती सिंह राव को भी लगा होगा कि ग्रामीणों का आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, उन्हें भी बातचीत करनी चाहिए। हमें जो सूत्रों से खबर मिल रही है वह ये है कि कुछ लोग इस मामले में पैरवी कर रहे हैं और कुछ लोगों की ये पैरवी का ही परिणाम है जिसके चलते बातचीत सिरे चढ़ रही है। अब उन कुछ लोगों में कौन है ये समय पर सामने आएंगे ऐसे चेहरे, लेकिन अच्छी पहल है जिन्होंने भी की है, क्योंकि बातचीत होनी चाहिए लोकतंत्र में। कोरियावास का मामला आप सभी ने देखा होगा, वहां पर लंबे समय तक धरना चला। लोगों ने मांग की कि यहाँ पर महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर किया जाए, लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकाला, नायब सैनी ने बीच का रास्ता निकाला। आरती सिंह राव और राव इंद्रजीत सिंह दोनों ने इस पर सहमति दी और बातचीत यह निकली कि मेडिकल कॉलेज तो महर्षि च्यवन ऋषि के नाम पर रह गया और उस मेडिकल कॉलेज के परिसर में बनने वाले अस्पताल का नाम राव तुलाराम अस्पताल हो गया। ठीक वैसे ही जहां सफदरजंग अस्पताल के बीच में भगवान महावीर के नाम पर अस्पताल बन गया है। इसी तरह का कोई समाधान रामगढ़ भगवानपुर में निकट भविष्य में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हमारी संभावना है। हम अभी दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि न हम बातचीत में भागीदार बन पाए। हमें तो अभी प्रेस विज्ञप्ति से सूचना मिली है ताज़ा कि भाई इस तरह की बातचीत हुई है। और हम आपको यही बता दें कि रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति की ओर से एक अल्टीमेटम भी दिया गया था 8 फरवरी का, कि 8 फरवरी तक अगर उनसे बातचीत नहीं की गई, आंदोलन में शामिल महिलाएं आरती सिंह राव के रामपुरा स्थित आवास पर जाकर के बैठ जाएंगी, डट जाएंगी, वहीं पर धरना दे देंगी और ये धरना अनिश्चितकालीन होगा।
इस बीच आरती सिंह राव की तरफ से 8 फरवरी से पहले ही एक पत्र जारी किया गया था। उस पत्र में ये कहा गया था कि जैसे ही समय मिलेगा वह बुला लेंगी, प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेगी। इसके बाद में प्रतिनिधिमंडल ने रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति ने आरती सिंह राव के घर के सामने 8 फरवरी के जो धरने का अल्टीमेटम दिया था वह अल्टीमेटम वापस ले लिया था। और इसके बाद में आज संवाद हुआ है, आज 16 फरवरी को, और ये संवाद लगातार जारी रहेगा। इस विषय में एक और खास बात हम आपको बता दें, प्रतिनिधिमंडल के नाम। प्रतिनिधिमंडल में भगवानपुर की सरपंच कृष्णा देवी, सतीश सूबेदार, फिदेड़ी से अभय सिंह, बीरेंद्र सिंह फौजी, कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, सुरेश कुमार, रामगिरी देवी, निर्मला देवी, गीता देवी व शकुंतला देवी शामिल थी। और लास्ट में कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने ये कहा है कि धरना आंदोलन मांग पूरी होने तक विधिवत रूप से शांतिपूर्वक तरीके से जारी रहेगा। हम अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब ये मांग कब किस रूप में पूरी होती है ये देखने की बात होगी, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर आरती सिंह राव की ओर से रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति की ओर से आई है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।